हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। सो ये स्टार्ट हो चुका था टॉपिक और हमें अभी पढ़ना है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करो, अदरवाइज जैसे मैं कहती हूँ समझ में नहीं आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible. कंट्रासेप्टिव मतलब होता है जो प्रेगनेंसी को रोके, ठीक है। तो एक बढ़िया कंट्रासेप्टिव क्या होगा जो यूज़र फ्रेंडली होगा, यानी कि जिसे इस्तेमाल करने वाला आसानी से इस्तेमाल कर सके, जो हर जगह अवेलेबल होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, कहीं भी, ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, यानी कि अगर हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ में अच्छा मतलब वो काम करे, ठीक है। रिवर्सिबल हो, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। मतलब कि अगर कपल इंटरकोर्स कर रहा है तो उस टाइम जो सेक्सुअल प्लेजर उन्हें मिल रहा है उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे, वो जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories. मतलब कि तरह तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं जिसको जिनकी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे है नेचुरल ट्रेडिशनल, ठीक है, नेचुरल मेथड जिसे ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड, आईयूडी मतलब है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, मतलब यूट्रस में कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव जो मुंह से जो टैबलेट्स लेते हैं। इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इम्प्लांट जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। सर्जिकल मेथड जिसमें चीर फाड़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला मेथड विच इज़ नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड की बात करेंगे। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म, ठीक है, वो मीट नहीं करता है, ठीक है, इसमें मिलने नहीं दिया जाता है। तो नेचुरल मेथड का सबसे पहला चीज़ है पीरियोडिक एब्सटेनेंस। पीरियोडिक एब्सटेनेंस का मतलब है कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो 10वां से लेके जो 17वां का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जहाँ पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, हाई चांसेस होता है कि फीमेल ओव्यूलेट करेगी, एग रिलीज़ हो जाएगा और उस टाइम अगर क्वाइटस हुआ, स्पर्म अंदर आ गया तो हाई चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो पीरियोडिक एब्सटेनेंस में 10वां से लेके जो 17वां दिन होता है उस दौरान मेल और फीमेल, ठीक है, क्वाइटस नहीं करते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर इस पीरियड के दौरान अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हो, बचा लेते हो, ठीक है, कंसेप्शन को रोका जा सकता है। कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इट्स लाइक कि एक डेंजर साइन बोर्ड लगा दिया गया है, ठीक है। नेचुरल मेथड में ये होता है कि एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है कि भाई अगर इस मतलब इस ड्यूरेशन में अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए ना। मतलब मैंने पढ़ा था कहीं कि लिखा था कि वेदर फोरकास्ट है कि मतलब एक्सपेक्टेड है कि बारिश होने वाली है, तो इससे अच्छा यही है कि आप बाहर ही ना निकलो, ठीक है, घर के बाहर ही ना निकलो। दूसरा है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। दूसरा मेथड है विड्रॉल मेथड, जिसे क्वाइटस इंटरप्टस करें, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्वाइटस को रोक देना, ठीक है, जहाँ पे जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को वजाइना से विड्रॉ यानी कि बाहर कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन होने से पहले। इजैकुलेशन का मतलब होता है जो मेल के अंदर जो सीमेन होता है वो रिलीज़ करने से पहले ही वो अपना पेनिस वजाइना से बाहर कर लेता है, सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में नहीं जाएगा। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि मेल की बॉडी से सीमेन का रिलीज़ होना, दैट इज़ इजैकुलेशन। और इंसेमिनेशन का मतलब होता है अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में चला जाए तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं।
तीसरा मेथड है लैक्टेशनल अमीनोरिया, जहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. यानी कि डिलीवरी के बाद मान लो कोई माँ है, ठीक है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मिल्क फॉर्मेशन होता है. अगर मान लो बच्चा जो है 6 महीने से कम है और इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, पीरियड अभी तक नहीं आया है, तो उस टाइम ये होता है कि कोई एग रिलीज़ नहीं होता, और अगर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड, जब तक माँ ब्रेस्ट फीड कराती है चाइल्ड को, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट नील, लगभग नील होते हैं, ठीक है. हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम 6 महीने तक ये वैलिड होता है. एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील. फिर इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि किसी भी तरह का दवाई या कोई डिवाइस बॉडी के अंदर नहीं जाता, इसलिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं लगभग ज़ीरो होते हैं. लेकिन जो चांस होता है फेल होने का चांस वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड की. ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर. अब इसमें क्या है, एग है और स्पर्म है, इसको फिजिकली मीट होने से रोका जा रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकली मीटिंग दो लोग का कैसे होगा, मान लो हक कर लिए तो फिजिकली मीटिंग हुई ना, तो इसमें क्या होता है कि फिजिकली मीटिंग से बचाया जाता है. फॉर एग्जांपल मान लो दो इंसान के बीच में वॉल अगर क्रिएट किया गया तो दोनों इंसान हग नहीं कर पाएंगे ना, उसी तरह से है. सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी बैरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है. जैसे पहला है कॉन्डम. ये बैरियर्स होते हैं जो कि पतले से रबर से बने होते हैं, या लेटेक्स सीट. लेटेक्स भी एक तरह का रबर होता है, जिससे कि मेल जो होता है वो अपने पेनिस को कवर करता है, और जो फीमेल होती है वो अपने वजाइना या सर्विक्स को कवर करती है. क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, जिसकी वजह से जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो एंटर नहीं करेगा फीमेल की बॉडी के अंदर. इससे कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है. निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, जो कि मेल के लिए बनाया गया है. यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, यानी कि आजकल के सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है कॉन्डम का इस्तेमाल, क्योंकि इसके एडिशनल बेनिफिट हैं. जैसे ये यूज़र को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और एड्स जैसी बड़ी बीमारी से. बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल, यानी कि आप यूज़ करके फेंक सकते हो, सेल्फ इंसर्ट कर सकते हो, यानी खुद से लगा सकते हो. देयर बाय गिविंग प्राइवेसी, इससे आपको प्राइवेसी मिलता है. जो डायफ्राग्म है, सर्विकल कैप, वॉल्ट, ये भी बैरियर हैं जो कि रबर के बने होते हैं, और फीमेल अपनी बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट करती है. ये केवल फीमेल के लिए होता है, जहाँ पे सर्विक्स को कवर किया जाता है. ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दी सर्विक्स, ठीक है, मतलब सर्विक्स पे लगाया जाता है, इसीलिए स्पर्म अंदर नहीं आ पाता. रीयूजेबल है, यानी कि ये जो तीनों हैं इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. स्पर्मिसाइडल क्रीम, यानी स्पर्म को मारने वाली क्रीम, जेलीज और फोम आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन बैरियर के साथ, ताकि जो लड़ने की शक्ति, यानी कि जो काम करने की शक्ति है वो बढ़ जाए, एफिशिएंसी जो है इसकी इंक्रीज़ हो जाए. बैरियर मेथड उसी तरह है कि जैसे कि बारिश होने वाला है, ठीक है, लेकिन आप बाहर निकल रहे हो घर के, बट यू आर यूजिंग एन अम्ब्रेला, उसी तरह से, ठीक है. बैरियर मेथड की आप कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हो, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट, ये सब आप यूज़ कर रहे हो. अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की. अब हम बात करते हैं आईयूडीज़ की. अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस. मतलब इफेक्टिव यानी कि बहुत कामगर है, पॉपुलर है, लोग जानते हैं, उसको आईयूडी कहते हैं, यानी यूटेरस में लगाने वाला डिवाइस. दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेज, यानी कि डॉक्टर या फिर नर्सेज लगाती हैं, ठीक है, यानी प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ नहीं है, और ये फीमेल की बॉडी में लगता है यूटेरस में, ठीक है. दीज आईयूडी आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, यानी कि जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होता, ये प्लास्टिक का आईयूडी होता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे लिपेज लूप है. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, जो कि कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, कॉपर रिलीज़ करते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीज़ करने वाले आईयूडी होते हैं जो कि प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 हैं, जो माइल्ड क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ करते हैं. अब इन आईयूडी का काम क्या होता है, जैसे ये इंक्रीज़ करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटरस, मतलब यूटरस में अगर स्पर्म आ गया तो उसको मार के ख़त्म करो, ठीक है. एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड
सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और जो कॉपर रिलीज़ करने वाले आईओडी होते हैं, इनका काम होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी है, मतलब जो मूव करने की कैपेबिलिटी है, उसको कम करना। जैसे मान लो अगर इतना तेज मूव करे तो ऐसे ऐसे मूव करे धीरे धीरे, और फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी जो है स्पर्म की, उसे भी कम करना। हार्मोन रिलीज़ करने वाले जो आईओडी जैसे प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 है, ये यूटेरस को इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि बच्चा इम्प्लांट हो सके। क्योंकि देखो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अगर आपका ये जो यूटेरस है, यूटेरस में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ही ना हो पाए तो कैसे प्रेगनेंसी होगी? तो यूटेरस को ही अनसूटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। और जो सर्विक्स है उसे मतलब सर्विक्स को इस तरह से बना देता है कि स्पर्म वहाँ पे जा ही नहीं पाता है, ठीक है। स्पर्म अगर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। मतलब बहुत ही अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड है IUD। अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी डिले करना है, मान लो अभी बेबी हुआ, अब 1-2 साल बाद चाहती है तो डिले कर सकती है। स्पेस चिल्ड्रेन, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंट्रासेप्टिव मेथड्स में से एक है। अब ओरल कंट्रासेप्शन की बात करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। यानी कि ओरली जो हम टैबलेट्स लेते हैं तो ओरली ही लेते हैं। तो ये जो पिल्स की बात की जा रही है कि इसमें हार्मोन लिया जा रहा है, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन मिला के, इसके स्मॉल डोजेज होते हैं जो कि फीमेल लेती है। दे आर यूज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है। पॉपुलरली इन्हें पिल्स कहा जाता है। मतलब नॉर्मली जो और दवाइयाँ होती हैं उन्हें भी पिल कहते हैं, लेकिन मोस्टली अगर सुनोगे कि पिल ले रही हैं, मतलब ये हो रहा होगा कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो लड़की है वो दवा ले रही है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पिल्स को लगातार 21 दिन तक लेना होता है, ठीक है, 21 दिन तक लेना होता है, फिर गैप देना होता है 7 डेज़ का। मतलब मान लो अगर फर्स्ट दिसंबर को आपका पीरियड है, ठीक है, तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में आपको पिल ले लेना होता है, ठीक है, और लगातार 21 डेज़ तक लेना होता है। उसके बाद 7 डे का गैप देना होता है जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन जो रियल मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं, क्योंकि आप 21 डेज़ तक लगातार पिल लेते हो, ठीक है, और अचानक से पिल लेना बंद कर देते हो, तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो हल्का सा आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की जो पतली सी लाइन जो थोड़ी मोड़ी बची होती है वही शेड ऑफ होती है। ये रियल मेंस्ट्रुएशन की तरह नहीं होता, क्योंकि रियल मेंस्ट्रुएशन में जब एग रिलीज़ होता है और वो फर्टिलाइज नहीं होता है तब होता है मेंस्ट्रुएशन। लेकिन ये वाला जो मेंस्ट्रुएशन होता है जहाँ पे फीमेल पिल्स ले रही होती हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि अचानक से जो लगातार पिल लिया जा रहा है उसको रोक दिया जाता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन होता है। इसमें कोई भी एग वेग रिलीज़ नहीं होता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। यानी कि वही कि 21 दिन तक लगातार लो, 7 दिन का गैप लो, फिर पॉज करो, ठीक है। तब तक ये करना होता है जब तक कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इसमें एग रिलीज़ नहीं होता और इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता। अगर मान लो एग रिलीज़ हो भी गया, जाइगोट बन भी गया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, यानी कि ये जो सर्विक्स जो इधर होता है, यहाँ पे जो म्यूकस होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, वो बहुत थिक हो जाता है। टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये है, ठीक है, ये अगर सर्विक्स है तो यहाँ पे म्यूकस की क्वालिटी बहुत थिक कर दी जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर ही नहीं हो पाता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं और वेल एक्सेप्टेड है फीमेल्स के थ्रू। सहेली जो कि नाम है एक पिल का, ठीक है, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन एस्टेरॉयडल प्रिपरेशन, यानी इसमें किसी भी तरह का एस्टेरॉयड नहीं होता। ये वंस अ वीक पिल है, मतलब ऐसा पिल है जिसे आप हफ्ते में केवल एक बार लो चलेगा। बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। सो दैट इज़ इट।